आज हम एक ऐसे स्टेट के बारे में बात करेंगे जिसकी हिस्ट्री वेदों जितनी पुरानी है और जिसने महाभारत युद्ध में एक इंपॉर्टेंट पार्ट निभाया है। ये स्टेट 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर एक अलग स्टेट बना और आज इंडियन जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशन करता है। देश का सेकंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर होने के साथ साथ ये हाईएस्ट नंबर ऑफ रूरल करोड़पति का रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हुए है। यही नहीं, ये देश का पहला स्टेट है जहां 100% इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क है और इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर 10 लाख व्हीकल पर ईयर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में एक आता है। जिसके पास देश की सिर्फ 2% पॉपुलेशन है पर ओलंपिक मेडल्स में इसका कंट्रीब्यूशन 30% का है। जिस स्टेट ने कभी नहीं सीखा है झुक जाना, हम बात कर रहे हैं उसका जिसका नाम है हरियाणा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आपका दोस्त के और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल दीप रिकमेंड। हरि प्लस आयना, जहां हरि का मतलब है भगवान श्री कृष्ण और आयना का मतलब है यानी हरि का घर। ये वही भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए। हरियाणा का इतिहास बहुत ही पुराना है और ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि एंशिएंट टाइम में इस एरिया को ब्रह्मवत, आर्यवत, ब्रह्म प्रदेश जैसे नामों से जाना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मादेव जी की उत्पत्ति यहीं पर हुई और फिर आर्यंस ने भी इसी जगह को अपने रहने के लिए चुना। रोहतक जिले के बोहर गांव में मिली एंशिएंट इंस्क्रिप्शन में इस क्षेत्र का नाम हिरणायक दर्ज है, जो 1337 विक्रम संवत के दौरान बलबन शासनकाल से जुड़ा हुआ है। बाद में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भी हिरणायक नाम का उल्लेख एक पत्थर पर पाया गया है। धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में लिखा है कि हरियाणा शब्द हरिबंका से आया है, जो इंद्र भगवान की पूजा से जुड़ा हुआ है। इस एरिया का क्लाइमेट ड्राई होने की वजह से यहाँ के लोग हमेशा बारिश के लिए हरि की पूजा करते थे। जबकि गिरीश चंद्र अवस्थी के अनुसार ऋग्वेद में हरियाणा शब्द राजा वसु के नाम के साथ यूज हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसी राजा के शासनकाल में इसका नाम हरियाणा पड़ा। जैसे हरियाणा नाम के पीछे कई रोचक कहानियां हैं, वैसे ही हरियाणा के अलग स्टेट बनने की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे इतिहास, राजनीति, संघर्ष का एक अनोखा मिलन है जो इस राज्य को और भी बहुत खास बना देता है। ईयर 1857 के फर्स्ट वार और इंडिपेंडेंस में हरियाणवी लोगों का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफी इन्वॉल्वमेंट था। इसी वजह से 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हरियाणा को पहले से ही एक बड़े स्टेट पंजाब के साथ मिला दिया। पर हरियाणा हमेशा से ही सोशली और कल्चरली दिल्ली और वेस्ट यूपी के करीब रहा। उस वक्त तक पंजाब का डिवीजन नहीं हुआ था और उसकी कैपिटल लाहौर थी। ये हरियाणा के लिए एक पॉलिटिकल पनिशमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट हरियाणा पर ध्यान नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इरिगेशन जैसे इंपॉर्टेंट एरिया में ये काफी पिछड़ गया। इंडिपेंडेंस के बाद हरियाणा के लोग अलग राज्य बनाने की मांग करते रहे। आखिरकार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को एक अलग स्टेट बना दिया गया। तब से आज तक हरियाणा ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। जहां आजादी के इतने सालों बाद भी कुछ स्टेट आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं हरियाणा एक तेजी से विकसित हो रहा स्टेट है। हरियाणा, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कुश्ती, दूध दही, रागनी, लोकगीत और लोगों का देसी अंदाज। लेकिन हरियाणा सिर्फ इन्हीं चीजों तक सीमित नहीं है। यह स्टेट भारत की शान है, जिसको चैंपियंस की भूमि कहा जाता है। यहाँ के खिलाड़ी ओलंपिक, एशियंस और कॉमनवेल्थ गेम जैसे तमाम इंटरनेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया, फोगट फैमिली, साक्षी मलिक, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा और मनु भाकर जैसे ओलंपिक विजेता भी इस धरती से आए हैं। हरियाणा 22 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना एक दबंग स्टेट है और हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग पहचान है। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी स्टेट में 1, 2 या मैक्सिमम 6-7 डिस्ट्रिक्ट ही ज्यादा फेमस होते हैं, लेकिन हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग कहानी, हिस्ट्री और कल्चरल इंपॉर्टेंस है। यह डिस्ट्रिक्ट अपनी खास स्पेशलिटी की वजह से हरियाणा स्टेट को और भी सोशली मजबूत बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट की इस शानदार जर्नी को। चंडीगढ़ एक वेल प्लान्ड और मॉडर्न सिटी है जो पहले कभी बड़ी झील और दलदल वाला एरिया था। 8000 साल पहले ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का हिस्सा हुआ करता था। मेडिवल एज और मॉडर्न इरा में ये एरिया पंजाब का पार्ट था, लेकिन 1947 के पार्टीशन के बाद पंजाब 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न पंजाब और वेस्टर्न पंजाब। उस वक्त पंजाब की कैपिटल लाहौर थी और वो वेस्टर्न पंजाब के साथ ही पाकिस्तान चली गई। इंडिया वाले ईस्टर्न पंजाब के लिए एक नई कैपिटल की जरूरत थी जो रिफ्यूजी के लिए एक नया बेस बन सके। इसी वजह से मार्च 1948 में पंजाब सरकार ने शिवालिक पहाड़ियों के पास एक नए कैपिटल साइट का अप्रूवल दिया। पहले ये एरिया अंबाला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, लेकिन 1952 में चंडीगढ़ सिटी
सिटी की फाउंडेशन रखी गई। फिर 1 नवंबर 1966 को पंजाब हरियाणा के रिकॉग्नाइजेशन के वक्त चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और पंजाब हरियाणा दोनों की जॉइंट कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया। चंडीगढ़ इंडिया का पहला प्लान्ड सिटी है जो स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर ने डिजाइन किया। ये क्लीन, ग्रीन और वेल ऑर्गेनाइज सिटी में से एक है। चंडी माता के मंदिर के नाम पर इस सिटी का नाम चंडीगढ़ पड़ा। जब चंडीगढ़ का डेवलपमेंट शुरू हुआ तब नियर बाई सिटीज मोहाली जो पंजाब का पार्ट है और पंचकुला जो हरियाणा में है भी डेवलप्ड होने लगे। इन तीनों सिटीज की अर्बन प्लानिंग एक जैसी होने की वजह से इन तीनों सिटी को ट्राई सिटी भी कहा जाता है। चंडीगढ़ हेरिटेज और मॉडर्निटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये बिजनेस, IT, एजुकेशन और टूरिज्म का हब है। रॉक गार्डन, सुखाना लेक और रोज गार्डन यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। ये इंडिया का मोस्ट लिवेबल एंड वाइब्रेंट सिटी में काउंट होता है। गुरुग्राम जिसे मिलियनर सिटी भी कहा जाता है, एक मेजर फाइनेंशियल टेक हब है जहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डिलॉयट, IBM, एसेंचर जैसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं। यहां के कॉर्पोरेट पार्क्स, स्काई स्कीपर्स भारत की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सिटी स्टार्टअप्स और IT कंपनीज के लिए भी एक बड़ा हब बन चुका है। गुरुग्राम में साइबर हब और DLF साइबर सिटी जैसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो कॉर्पोरेट कल्चर और नाइट लाइफ के लिए फेमस है। यहाँ के लग्जरी मॉल जैसे एम्बियंस मॉल, MGF मेट्रोपोलिटेंस और RD मॉल शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। ये दिल्ली NCR के प्राइम लोकेशन है जो नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए काफी अट्रैक्टिव है। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है जहां एस्कॉर्ट, रिको, JCB, यामा, हेवल्स जैसे बड़े इंडस्ट्रीज के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये सिटी ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी फेमस है। ये शहर एक इंडस्ट्री सिटी ही नहीं बल्कि एजुकेशनल, कल्चरल और स्पोर्ट्स हब भी है। यहाँ YMCA यूनिवर्सिटी और मानव रचना जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं जो टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। क्या आपको पता है फरीदाबाद का सूरज कुंड मेला जो हर साल फरवरी मंथ में होता है वर्ल्ड का बिगेस्ट हैंडीक्राफ्ट और आर्ट मेला माना जाता है। यह मेला इंडियन और इंटरनेशनल आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, हैंडलूम डिजाइनर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देता है। यहाँ फोक डांस, कल्चरल परफॉर्मेंस और देसी हैंडीक्राफ्ट का अनोखा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। फरीदाबाद शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज लोकेटेड है जो इंडिया के बेस्ट राइफल शूटिंग रेंज में से एक है। ये रेंज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई गई है और यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। कई इंडियन ओलंपियंस और प्रोफेशनल शूटर्स यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। रोहतक हरियाणा के छोटे शहरों में से एक है जहां बासमती चावल की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। यहां का बासमती चावल काफी पॉपुलर है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसका अरोमा और ग्रेन की क्वालिटी इतनी हाई होती है कि यह प्रीमियम राइस की कैटेगरी में आता है। इससे पहले हरियाणा के ही करनाल को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन अब रोहतक के चावल ने भी अपनी प्रेजेंस इंटरनेशनल मार्केट में दर्ज करा दी है। रोहतक का चावल सिर्फ एक रेगुलर फूड आइटम नहीं बल्कि अपनी हाई एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स कंटेंट की वजह से सुपर फूड बन चुका है। रोहतक की उपजाऊ मिट्टी में उगने वाला चावल एक अनमोल तोहफा है। इसकी खासियत यह है कि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है, मतलब स्वाद भी और सेहत भी। रिसर्चर्स ने कंफर्म किया है कि रोहतक का चावल इम्यूनिटी को बूस्ट करने, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने और क्रोनिकल डिजीज से लड़ने में मदद करता है। यह चावल कैंसर से लड़ने वाले एलिमेंट्स भी रखता है जिसे रिसेंटली साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया है और फ्यूचर में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ये हो सकती है। रोहतक का चावल 1121, 1718 और 1509 जैसे जेनेटिकली सुपीरियर वैरायटी में अवेलेबल है जो अर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम और इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी मददगार साबित होता है। इसका यूज ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी होता आया है और रेगुलर कंजप्शन से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। 6th इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस में रोहतक के चावल को फंक्शनल फूड डिक्लेयर किया गया, जिसका मतलब यह है कि यह हेल्थ को बूस्ट करने वाली एक नेचुरल दवाई है। पर ऐसा कैसे? चावल तो दुनिया में हर जगह उगाया जाता है, पर रोहतक के जिले की मिट्टी में उगाए गए चावल इतना स्पेशल क्यों है? चलिए इसे भी समझते हैं। रोहतक की मिट्टी से उपजे चावल में एंटीऑक्सीडेंट और फाइब्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करती है। यह हमें हेल्थी, एनर्जेटिक और फिट बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। रोहतक की दोमट मिट्टी जिसका pH 5.5 से 7.5 के बीच में है, जिसमें एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा बैलेंस क्वांटिटी में है, जिससे चावल की फार्मिंग को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मिलता है। और यही नहीं, राइस की फार्मिंग के लिए रोहतक की फेवरेबल क्लाइमेट सोने पर सुहागे का काम करता है जो यहाँ के राइस को एक औषधि में बदल देता है। यह चावल ग्लोबल डाइटरी इंप्रूवमेंट में भी योगदान दे रहा है और फ्यूचर में डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में भी अवेलेबल हो सकता है।
पंचकुला हरियाणा का एक मॉडर्न और वेल प्लान्ड सिटी है जो हरियाणा के सबसे क्लीन और ग्रीन सिटी में गिना जाता है। यहाँ वाइड रोड, पार्क्स और वेल मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ की ग्रीनरी, लेक्स, पहाड़, एडवेंचर और ट्रैकिंग के लिए परफेक्ट है। यहाँ के मेन टूरिस्ट स्पॉट्स में मोरनी हिल्स शामिल है जो हरियाणा का इकलौता हिल स्टेशन भी है। यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी है। पंचकुला का एक टाउन कालका हिमालय की फुट हिल्स में लोकेटेड है जो हरियाणा के नेबरिंग स्टेट शिमला के लिए गेटवे भी है। कालका शिमला रेलवे एक हिस्टोरिकल और ब्यूटीफुल हेरिटेज रेलवे रूट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ये रेलवे कालका से शिमला तक जाता है जिसमें 102 टनल्स, 800 से भी ज्यादा ब्रिजेस हैं जो इसे भारत की सबसे खूबसूरत रेल रूट बना देता है जिस पर टॉय ट्रेन बड़े शान से चलती है। कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक प्राचीन और पवित्र शहर है जो महाभारत के युद्ध में मेन एरिया था। कुरुक्षेत्र का नाम राजा करु के नाम पर पड़ा जो कौरवों और पांडवों के एंसेस्टर्स थे। ये शहर धर्मश्रेष्ठा कहलाता है क्योंकि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। ये जगह हिंदू धर्म में एक पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। हर साल गीता जयंती महोत्सव यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है जिसमें भक्ति, सेकुलर्स और टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं। ये सिटी हिस्टोरिकल, कल्चरल और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट मिक्सचर है। अब बात करते हैं राइस बॉल ऑफ इंडिया जो दुनिया भर में अपनी बासमती चावल के लिए फेमस। करनाल का नाम महाभारत के महान योद्धा कर्ण के नाम पर पड़ा। ये शहर मुगल और ब्रिटिश पीरियड में भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। मुगल एम्परर बाबर ने यहाँ एक फोर्ट बनवाया था और 1739 में नादिर शाह और मुगल आर्मी के बीच एक बड़ी लड़ाई यहाँ पर हुई। फिर 1857 के इंडियन रेवेलियन के दौरान करनाल को ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने अपने रिफ्यूजी कैंप के लिए यूज किया था। आज करनाल हरियाणा की सबसे रैपिडली ग्रोइंग सिटी में से एक है। ये एग्रीकल्चरल, एजुकेशनल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI का रीजनल सेंटर यहीं पर है जो एडवांस फार्मिंग टेक्नोलॉजी और सीड रिसर्च के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ भारत का सबसे बड़ा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI भी है जो दूध और डेयरी फार्मिंग से संबंधित रिसर्च करता है। फेमस एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला भी करनाल से ही थी और उनके नाम पर ही यहाँ पर एक प्लेनेटोरियम बना है जिसमें स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के बारे में नॉलेज दी जाती है। अंबाला का नाम अंबाला देवी के एक प्राचीन मंदिर के नाम पर रखा गया है। ये शहर 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। अंबाला कैंटोनमेंट में कई इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत की थी। इसी वजह से ये रिवोल्ट के एक मेजर सेंटर में कन्वर्ट हो गया। अंबाला कैंट इंडिया के सबसे बड़े और पुराने मिलिट्री बेस में से एक है। यहां से नॉर्थ इंडिया की डिफेंस ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है। इंडिया का पहला राफेल फाइटर जेट स्क्वाड्रन गोल्डन एरो यहीं पर डिप्लॉय किया गया है जो इंडिया की एयर डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से ये बेस डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अंबाला सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ, हिस्ट्री और सिक्योरिटी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। चाहे 1857 का रिबेलियन हो या आज के मॉडर्न राफेल फाइटर जेट का घर, अंबाला हमेशा भारत की रक्षा और शक्ति का एक सिंबल रहा है। पानीपत का इतिहास बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। यह कई कारणों से प्रसिद्ध है। पानीपत 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है जो भारतीय इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही हैं। पहली पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई जिसमें बाबर की जीत हुई और उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दूसरी पानीपत की लड़ाई 1556 में अकबर और हिमू के बीच हुई थी। अकबर की जीत के बाद मुगल साम्राज्य का विस्तार और मजबूत हुआ। तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761 में मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। यह एक निर्णायक युद्ध था जो मराठा साम्राज्य के पतन की वजह बनी। अब तक आपने देखा कि हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट कैसे अपनी अलग पहचान और इंपॉर्टेंस रखता है और हर एक डिस्ट्रिक्ट की कहानी अपने आप में यूनिक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हरियाणा के बाकी बचे डिस्ट्रिक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर हमें इस वीडियो पर आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है तो हम इसका सेकंड पार्ट भी जरूर बनाएंगे। आपका एक शेयर हरियाणा की हिस्ट्री को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकती है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी मेहनत को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।